आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी का सिविलियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं कॉर्पोरेट इंजीनियर पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। आज देखिए आपके लिए एक खास वीडियो लेके आए। आज आपको बताएंगे पूरा हम ब्रेक वर्क के बारे में कि ब्रेक वर्क कैसे करते हैं, किधर हमारा रफ सरफेस होता है, किधर हमारा स्मूथ सरफेस होता है, कितना हमारा ब्रेक वर्क विदाउट सपोर्ट करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, आप भी जानिएगा पूरा ब्रेक वर्क के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले देखिए हमको ब्रेक वर्क करने के लिए हमको कौन सी चीज़ का जरूरत पड़ता है। तो ब्रेक वर्क करने के लिए आपको देख रहे हो यहाँ आपको ब्रेक का जरूरत पड़ेगा और एक आपको मोटार का जरूरत पड़ेगा। तो ब्रिक जो हमारा आता है, जो देखिए उधर ब्रिक आपको रखा हुआ है, वो ब्रिक जो ऐसे आपको रखा हुआ है, आपको क्या करना है, ब्रिक यूज करने से पहले आपको क्या करना है, आपको इसको ब्रिक को सोक करके रखना है। इसको 24 आवर के लिए क्या करना है, पानी में आपको भिगो के रखना है। क्योंकि जब भी इसमें अगर हम मोटार का यूज करें, जैसे इस पर मोटार का प्लेसिंग करें, तो मोटार का पानी ये क्या करे, नहीं अब्जॉर्ब करे। तो ब्रिक वर्क करने से पहले वो क्या करना है, ब्रिक को आपको वाटर में अब्जॉर्ब करके रखना है 24 आवर के लिए। इस वक्त क्या करें, जैसे हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले चीज़ें क्या ध्यान रखना है कि जो हम मोटार बना रहे हैं, जो हमारा मोटार का रेशियो जो बोला गया है, अगर 1:4 बोला गया है तो 1:4 का बनाएंगे। यानी एक हम क्या करेंगे, सीमेंट लेंगे और 4 उसमें क्या करेंगे, सैंड लेंगे। अगर 1:5 बोला गया तो 1:5 ही लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, अच्छे तरह से उसको मोटार को बना लेना है। मोटार बनाने के बाद हमको क्या करना है कि सबसे पहले 1 लाइन ब्रिक वर्क करना है। पहले हमको 1 लाइन का ईंटा बिछाना है ताकि हमको रेफरेंस मिल सके कि हमको वॉल को कैसे बनाना है। अब ब्रिक वर्क करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करता है, जैसे हम ब्रिक रखते हैं तो ब्रिक हमको जैसे देखिए आपको यहाँ ब्रिक वर्क करता हुआ दिख रहा है, जैसे यहाँ आधा आपको ब्रिक वर्क हुआ है। तो जैसे हमको ब्रिक वर्क कंटिन्यू करना है तो हमको सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्रिक रखा हुआ है इसके ऊपर अगर हमको ब्रिक वर्क करना है तो हम सबसे पहले एक ईंटा यहाँ पे रख के देखेंगे। ठीक है, एक ईंटा यहाँ रखेंगे। एक ईंटा रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अलाइनमेंट देखेंगे। इसके फेस से इस फेस का हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट देखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लम्बर। हम प्लम्बर से क्या करेंगे, इसका अलाइनमेंट चेक करेंगे। फिर एक ईंटा हम उधर रखेंगे, यानी एक ब्रिक हम उस डायरेक्शन में रखेंगे, उस कॉर्नर पर रखेंगे और दोनों का क्या करेंगे, हम अलाइनमेंट चेक करेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट चेक करने के बाद हम बीच में क्या करेंगे, एक थ्रेड हम लोग लगाते हैं। थ्रेड के हम लोग से क्या करते हैं, पूरा स्ट्रेट हम लाइन तैयार करते हैं और बीच में हम क्या करेंगे, ईंटे को हम रखते हैं और ईंटे को हम लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो क्या करेंगे, ब्रिक वर्क जो करेंगे, ब्रिक वर्क करने के टाइम हम लोग ये ध्यान रखना है कि बीच में जो हमारा जो ब्रिक के बीच में जो गैपिंग जो आपको दिखता है, जैसे कि इधर देखिएगा, जैसे एक ब्रिक हम यहाँ रखें और दूसरा ब्रिक हमारा यहाँ रखें, तो बीच में जो हम मोटार फिल कर रहे हैं, बीच में हमारा अच्छे से मोटार फिल होना चाहिए ताकि किसी तरह का हमारा क्या हो, हमारा वाटर इधर से इधर ना आए। ठीक है, उसके बाद हमको सबसे पहले गैपिंग ध्यान रखना है। गैपिंग करने के बाद फिर इसमें जो हमारे दिखते हैं, इस तरह से हमको उसमें निशानी बनाना है। क्योंकि अगर हम ये निशान नहीं बनाएंगे तो अगर हम ये इसके बाद ब्रिक वर्क करने के बाद अगर हम प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर करने टाइम हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा मोटार अच्छे से हमारा बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। ठीक है, अब इसमें देख रहे हो कि ये आपको एक तरफ स्मूथ सरफेस दिख रहा होगा और एक तरफ आप दिख रहे होंगे इधर आपका ये रफ सरफेस दिख रहा होगा। ठीक है, इधर आप दिख रहे होंगे इधर रफ सरफेस दिख रहा होगा। तो एक स्मूथ सरफेस वो इस तरफ रहता है, क्योंकि इस तरफ से हम क्या किए हैं, ब्रिक वर्क करते टाइम हम अलाइनमेंट चेक किए। जैसे आपको दिख रहा होगा वो वाला पूरा स्मूथ दिख रहा होगा आपको। तो स्मूथ जहाँ दिख रहा है वहाँ अगर हम इन फ्यूचर में प्लास्टर करते हैं तो स्मूथ वाले बॉल में हम क्या करेंगे, 12 mm का प्लास्टर करेंगे। और इधर जहाँ रफ हमारा जो दिख रहा होगा, इसके अपोजिट साइड इधर हमारा मेसन नहीं था, उधर अगर हमारा दिखेगा तो इधर हमारा क्या दिखेगा, 15 mm का हम प्लास्टर करेंगे। अब बात करते हैं जहाँ भी हम लोग ब्रिक वर्क करेंगे, ब्रिक वर्क करते टाइम हमारा क्या आता है, हमारा कॉलम आता है। जैसे हमारा एक कॉलम आ रहा है, अब कॉलम हमारा क्या है, कंक्रीट का सरफेस है। अब कंक्रीट के सरफेस पे हम लोग कभी भी अगर हम अति निकालेंगे तो कंक्रीट का सरफेस ये हमारा क्या निकलता है, ये प्लेन निकलता है। ये हमारा क्या निकलेगा, ये प्लेन सरफेस निकलेगा। तो ब्रिक वर्क करने टाइम हमको क्या देखना है, इस तरह से आपको जो निशान बना हुआ दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हैकिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैकिंग। तो आपको क्या करना है कि एक कंक्रीट सरफेस पे आपको क्या करना है, इस तरह से आपको हैकिंग करना है। अब हैकिंग के लिए हम आपको बता दें कि कितना आपको करना होता है कि 1 मीटर अगर स्क्वायर आपका अगर एरिया है तो 1 मीटर स्क्वायर में आप 300 से लेकर 350 तक क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इसमें हैकिंग कर सकते हैं। और हैकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले आपको देखना है कि ये डेप्थ आपको होना चाहिए। इसमें आपको कुछ डेप्थ दिख रहा होगा, डेप्थ आपको मेंटेन रखना है। 3 mm से लेकर 5 mm तक इसका क्या रखते हैं, डेप्थ रखते हैं। अब इसलिए ही करते हैं ताकि इसके साथ क्या कर सके, बॉन्डिंग अच्छे से बना सके। ये हैकिंग आपको प्लास्टर में भी काम आएगा, जैसे इस तरह से देख रहे हो आपको प्लास्टर किया हुआ है, तो ये प्लास्टर में भी क्या करता है, ये मोटार का आपका बॉन्डिंग अच्छा रखता है, तो आपको ये बॉन्डिंग अच्छा प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही आपको दिख रहा होगा ये कंक्रीट का सरफेस है, यहाँ ये ब्रिक वर्क कर रहे हैं। अब दोनों में आपस में क्या है, दूसरी जाति का है। अगर ये दूसरे को आपस में इसको बॉन्डिंग बनाना है तो बॉन्डिंग बनाने के लिए बीच में यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक चिकन मिक्स लगाते हैं। तो जहाँ भी अगर आपको एक कंक्रीट सरफेस दिख रहा होगा तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले आपको कंक्रीट सरफेस पे पहले आपको हैकिंग कर लेना है। हैकिंग करने के बाद क्या करना है, इस तरह से आपको चिकन मिक्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है। चिकन मिक्स अगर प्रोवाइड करते हैं तो आपको क्या दिखेगा, जैसे ये कॉलम है और ये आपका ये ब्रिक वर्क है, तो बीच में कहीं भी आपको यहाँ पे क्रैक्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपने ये चिकन मिक्स नहीं प्रोवाइड किया है तो आपको ब्रिक वर्क में क्रैक्स देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद हमको क्या करना है, जब भी हम अगर ब्रिक वर्क करें तो हमको एक बात का खासा ध्यान रखना है कि हमको सिर्फ
नीचे से ऊपर तक हमको क्या करना है, एक ही बार में हमको पूरा ब्रिक वर्क नहीं कर देना है। हमें ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो ब्रिक वर्क जो हम लोग करते हैं विदाउट सपोर्ट, यानी कहने का मतलब कि सिर्फ हम लोग ब्रिक वर्क का जो हाइट रखेंगे 1.2 मीटर से हमारा ज़्यादा का हाइट नहीं होना चाहिए। जैसे ही 1.2 मीटर हमारा ब्रिक वर्क हो जाता है इंजीनियर्स, तो हमको क्या करना पड़ता है, एक कंक्रीट का हमको बैंड देना पड़ता है। जैसे आपको ये जो दिख रहा है, एक कंक्रीट का आपको बैंड दिया हुआ दिख रहा है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, ब्रिक वर्क करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा कंक्रीट का बैंड देंगे ताकि हमारा क्या हो सके, ब्रिक वर्क को हमारा पकड़ के रख सके। ठीक है, अगर इन्हें मान लेते हैं कोई फ्यूचर में अगर क्रैक्स आया तो इसमें क्रैक्स भी जाएगा तो सिर्फ इतना ही पार्ट में क्रैक्स जाएगा, इसके ऊपर वाले ब्रिक वर्क में आपका क्रैक्स नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट बैंड आपको क्या होगा, बचा देगा। अगर आप एक कंक्रीट बैंड नहीं देंगे तो आपको हो सकता है कि पूरे बॉल में आपका क्या आ जाए, क्रैक्स आ जाए। तो ब्रिक वर्क करने टाइम ये सब चीजें ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले कंक्रीट के सरफेस पे हैकिंग हुआ है कि नहीं, चिकन मैश दिए हैं कि नहीं दिए हैं, फिर आपका ब्रिक वर्क जो है वो सही अलाइनमेंट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्रिक आपको पहले से आप उसमें वाटर जॉब करके रखा है नहीं रखा है। अगर पहले से अगर वाटर जॉब नहीं करके रखा हुआ तो आपको मोटाई का आपका पानी जोड़ कर लेगा। इसका आपको देखना है कि हमारा ये कंक्रीट का बैंड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको ब्रिक वर्क में खासा ध्यान रखना है। तो इंजीनियर्स इसी तरह से आप ऑन साइट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म को। कॉल करना होगा 9111001234 पे और पता करना होगा अपना नजदीकी सेंटर कौन सा हो सकता है, जहां से आप ट्रेनिंग करने के बाद अपने सपनों की जॉब पा सकते हैं। तो इंजीनियर्स मिलते हैं इसी जगह, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।